और लेट्स सो वंस अगेन एवरीवन। लास्ट क्लास में फोटोशॉप की लास्ट 2 क्लासेस में कई सारे बेसिक्स हम लोगों ने सीखे थे, और आज की क्लास में भी कुछ बेसिक्स सीखेंगे, देन कुछ ग्राफिक्स भी हम लोग बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। सो photopea.com मैं फिर से ओपन करता हूँ। आपको अगर किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना होता है तो आपके पास सबसे अच्छा टूल है remove.bg, जहाँ से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। किसी भी इमेज का या किसी भी पर्सन का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करने के लिए remove.bg का यूज़ करते हैं। बट फोटोशॉप में भी कुछ ऑप्शंस आते हैं जिनकी भी आपको नीड होगी टाइम टू टाइम। सो वो कौन से ऑप्शंस है और कैसे किसी का बैकग्राउंड रिमूव करना या इरेज करना या कट करना, ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सो अभी जैसे मैं कोई इमेज यहाँ पे प्लेस करता हूँ। मान लेते हैं ये कोई पर्सन है, इनकी मेरे पास इमेज है, और नॉर्मल इमेज अगर इनकी देखूँ मैं यहाँ पर, सो फॉर एग्जाम्पल यही इमेज है अभी, और इस इमेज का अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट कुछ बेसिक बेसिक चीज़ों को आपको रिमूव करने की नीड हो सकती है। मैं कोई और इमेज लेता हूँ जिसमें बैकग्राउंड हो। सपोज़ ये इमेज यहाँ पर है मेरे पास और इसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। सो रिमूव बैकग्राउंड करने के लिए आपके पास सबसे इजी तरीका तो ये था कि remove.bg में आप चले जाओ, या फिर यहाँ पर अगर आपको करना है तो सबसे पहले इमेज को रेस्टराइज करते हैं। देन ये जो वाइट कलर का यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है ये सब आपको रिमूव करना है। कौन कौन से ऑप्शन है एक एक करके देखना। सबसे पहला और ईजिएस्ट ऑप्शन होता है आपके पास, जिसको हम लोग बोलते हैं मैजिक बैंड। फोटोशॉप में एक ऑप्शन होता है जिसका नेम है मैजिक बैंड। मैजिक बैंड से ये होता है कि आपको जहाँ पर एक जैसा कलर मिलेगा वो उसको रिमूव कर देगा। तो जैसे मैंने मैजिक बैंड लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो जहाँ जहाँ वाइट कलर था उसको उसने रिमूव कर दिया। फिर मैंने कंट्रोल डी करके हटा दिया। कंट्रोल डी करने से जो लाइन जैसी नहीं बनी होती वो हट जाती है, कंट्रोल डी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। अभी भी ये छोटा सा कुछ कॉर्नर जैसा बचा हुआ है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो वो तो यहाँ से नहीं हट पा रहा है, इसको भी मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। सो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने यूज़ की उसका नेम था मैजिक बैंड। मैजिक बैंड की खास बात यह है कि जहाँ पर एक जैसा कलर होता है वो उसको रिमूव कर देता है। सो यहाँ पर जैसे जहाँ जहाँ पे वाइट कलर जैसा दिख रहा था उसने उसको रिमूव कर दिया। अभी मैजिक बैंड का यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ये आपको काफ़ी छोटा सा, अगर मैं इसको जूम करूँगा या मैं कोई और बैकग्राउंड देता हूँ वाइट की बजाय, वाइट बैकग्राउंड में क्या चीज़ें समझ में कम आती हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड होता है, तो अब आप देखो इसका जो बैकग्राउंड रिमूव हुआ है बड़ा ही ख़राब सा रिमूव हुआ है। ये सब देखो हेयर के पास में ये सब अजीब सा आ गया एरिया ये सब। तो अब आपको ये सब भी रिमूव करना पड़ेगा। ये जो टूल्स हैं ये सब तो इतने स्मार्ट टूल्स हैं कि वो ईजिली कर देते हैं, बट कई बार इन टूल्स में भी वो चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती, तो आपको फोटोशॉप की हेल्प लेनी पड़ेगी। वही सेम इमेज अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, देखते हैं कैसा रिमूव कर पाता है ये टूल। फिलहाल इस टूल में तो काफ़ी क्लीन और क्लियर रिमूव कर दिया है, लेकिन ये टूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनके आगे चल करके आपको इमेज में नहीं तो कहीं और यूज़ होगा, और कहाँ पे यूज़ होगा वो भी आज की क्लास में आप समझ जाएंगे। सेकंड, यहाँ पर ये सब जो एक्स्ट्रा सेक्शन आ गए ये सब भी रिमूव करना है। इसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है मैजिक बैंड के जस्ट अबव आप देखोगे, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर सेलेक्ट, इलिप्स सेलेक्ट या फिर लेजो सेलेक्ट। तो ये जो ऑप्शन है इनका क्या यूज़ है आपको मैं भी समझाता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है लेसो सेलेक्ट, ये LASSO सेलेक्ट वाला। इससे ये होता है कि आप इसमें एक अपना सेक्शन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बिल्कुल मैंने कॉर्नर से जा करके एक सेक्शन में बनाता चला जा रहा हूँ। शर्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा कवर हो गया, नहीं तो आप थोड़ा सा बारीक तरीके से काम करोगे फिर आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। एक सेकेंड, मैंने कुछ और डिलीट कर दिया। लेयर उसी में रहना है, जिस लेयर में डिलीट करना है उसी लेयर में रहना है, और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है लेसो सेलेक्ट। उस ऑप्शन से ये होता है कि आप कोई हिस्सा ऐसे सेलेक्ट करोगे और इसको यहाँ पर डिलीट कर दोगे। यहाँ पर देखो अभी भी वाइट कलर का जो पार्ट दिख रहा है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। गॉट इट। सो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। सेकेंड टूल मैंने आपको बताया लेसो सेलेक्ट। सो सेलेक्ट करके भी आप किसी चीज़ को डिलीट कर सकते हो, और डिलीट करने से पहले आपको रेस्टराइज कर लेना होता है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास इरेजर टूल। इरेजर टूल आपको यहीं पर दिख जाएगा, ये वाला।
दिस वन इज़ इरेजर टूल। इरेजर टूल से भी आप इरेज कर सकते हो चीज़ों को। जैसे यहाँ पे मान लेते मैंने इसको जूम किया और यहाँ पे मैं इरेजर लेके थोड़ा सा मैंने इसको इरेज कर लिया। अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें इरेज करनी होती है तो ये जो छोटी सी इरेजर दिख रही है इसके साइज़ को और बड़ा कर लेते हैं। ये सब देखो मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। अगर इरेजर का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो जो कीबोर्ड की बटन होती है उसको क्लिक करते हैं। कौन सी बटन से इरेजर का साइज़ इंक्रीज़ होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली बटन होती है उससे आप इरेजर के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। तो ये वाली जो बटन होती है, ये वाली पी के जस्ट लेफ्ट साइड में ये वाली जो बटन है, इससे या फिर इससे क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है इरेजर का, इससे डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं ये वाली बटन क्लिक करूँगा तो ये इरेजर का साइज़ स्मॉल हो रहा है मेरे केस में। तो या फिर इसी से आपका इरेजर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाता है। तो बड़ी इरेजर कर लोगे तो और आप इरेज कर पाओगे। तो फिलहाल मैंने अभी आपको 3 टूल्स बताए जिनसे आप बैकग्राउंड वगैरह में चीज़ों को हटा सकते हो, मैजिक बैंड, लेसो सेलेक्ट और इरेजर। अब इनका यूज़ किस तरीके से कहाँ पर होता है मैं आपको एक दो एग्जांपल्स बताता हूँ, तो आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक ग्राफिक्स है जो कि ऑलरेडी बना बनाया ग्राफिक्स है। इस ग्राफिक्स में ये जो पर्सन की इमेज है इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। हम्म, ये इमेज हटाने का यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। फिर से मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ छोटा सा ग्राफिक्स, टाइम नहीं लगेगा। फाइल पे गए, न्यू पे गए और जो साइज़ है वो आप साइज़ लेंगे यहाँ पर, क्रिएट किया। ओके, सो इस तरीके के मुझे ग्राफिक्स बनाना है तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए। बैकग्राउंड कैसा है इसका, ब्लैक है कि ये वाला बैकग्राउंड है। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगा दो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कलर कर देता हूँ। यहाँ से आप पेंट ब्रैकेट टूल लेंगे और यहाँ से कलर ले लेंगे ब्लैक। इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद क्या किया जाए नेक्स्ट। ये रेक्टेंगल है, हाँ ये रेक्टेंगल को करो कैसे किया जाएगा। यहाँ पर सपोज मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया है, ये ऑनलाइन जो कनेक्टेड वो भी अपनी बात बता सकते हैं। अब इसको मुझे थोड़ा सा कर्व करना है तो कैसे किया जाए। कंट्रोल प्लस टी क्लिक करेंगे पहले, बिल्कुल सही। उसके बाद कौन सा ऑप्शन लेते हैं, इवन पर्सपेक्टिव ना ले, इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, ऐसे कर दे तो कैसा रहेगा। कुछ लो ही मत, रोटेट कर दो, ऐसे सेट कर दो, बस थोड़ा सा नीचे ले आओ उसको। ये भी तो ठीक है ना, पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे नीड नहीं है। आप बस उसको हल्का सा रोटेट कर दो, ये तो किया गया है ना। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ यही एग्जैक्ट कलर चाहिए, ये कौन सा कलर है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कलर पिकर से यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर मुझे मिल जाएगा। कलर का कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस वाले रेक्टेंगल पे जाकर उसका कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पे मैं एक इमेज लगा देता हूँ, तो फाइल पे गए, आप काफ़ी लेट कनेक्ट कर रहे हैं पवन, वीडियो ज़रूर देख लीजिए करिए जो लोग लेट कनेक्ट करते हैं। थोड़ा लेट हो गया। ओके, ऑफलाइन भी आप क्लास में आजकल नहीं आ रहे। हाँ सर, कल में होता है, इसलिए कल से कर लेना, एक दिन से चालू कर दूंगा कंटिन्यू। सपोज यहाँ पे मैंने इस इमेज को प्लेस किया, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दिया इमेज को। अब इस इमेज को जो मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है और सेम इमेज यहाँ पर भी प्लेस है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको कुछ लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है। ब्राइटनेस ज़्यादा है, यहाँ पे फेस थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट दिया, इस तरीके से लग रहा है। तो ब्राइटनेस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वैसे तो इंस्टाग्राम और दूसरी जो ऐप्स आती हैं उनसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर फोटोशॉप में कल मैंने आपको बताया था कि इमेज पे जाकर के आप एडजस्टमेंट पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। आप वो कहीं से भी इंक्रीज़ करके लाओ, इमेज में आप ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज़ कर लो। तो देखो ब्राइटनेस इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि इनका जो कोट है उसका भी कलर अलग होने लगता है, वो भी थोड़ा सा अलग तरीके का ब्राइट होने लगता है। ओके, सो कई बार उसमें मैच नहीं करता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वायरमेंट आती है जिसको आप अगर समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जो कोड का कलर है वो अलग तरीके से उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो और जो फेस है वो अलग हो जाए। तो इस इमेज में जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, फेस वाला पार्ट अलग कर लिया गया है और ये वाला पार्ट अलग कर लिया गया है। अब ये अलग अलग कैसे किया गया होगा, उसका तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, फिर आप मेरी बात को समझ जाओगे।
सो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, रेक्टेंगल सेलेक्ट वाले ऑप्शन को लिया और जो इनका फेस है, सपोज इतना इनका फेस है, मान लेते हैं इतना पार्ट, तो इतने पार्ट को मैं यहाँ से अलग कर लेता हूँ। जिसको मैंने सेलेक्ट किया और इस लेयर में कंट्रोल प्लस जे क्लिक करेंगे। कंट्रोल जे से क्या होता है, तो कॉपी हो जाना। तो कंट्रोल जे क्लिक करने से आप देखिए फेस इतना अलग कॉपी हो गया। पॉइंट आप समझिए छोटा सा। तो कंट्रोल जे जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था उसका अब यहाँ पे यूज़ हुआ कि मैंने फेस वाले पार्ट को इतना सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे क्लिक किया तो वो फेस अलग हो गया। उसकी ब्राइटनेस अगर मैं अब इंक्रीज़ करूँगा तो जो नीचे का ब्लेजर है उसकी ब्राइटनेस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर लिया। अब अगर मुझे ब्लेजर के भी करना है तो मैं ब्लेजर पे भी जा करके इमेज पे जा करके और उसकी ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर लूँगा। तो अब सिर्फ ब्लेजर की इमेज पे फ़र्क पड़ेगा, फेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो बेसिक बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि आपके पास इस तरीके के ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप किसी पार्ट को सिलेक्ट करके अलग कर सकते हैं। तो ये पार्ट अलग है आपका और ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा बस एक आखिरी काम और फिर टॉपिक क्लोज करेंगे। जैसे इनके हेयर पे आप देखोगे ये कुछ रेड कलर जैसा दिख रहा है, इसको रिमूव करना है। तो अभी मैंने ये 3 टूल्स आपको बताया, मैजिक बैंड, लेजो और इरेजर, कौन सा यूज़ कर सकते हैं। इरेजर से जैसे यहाँ पे जा करके फिर मैं इसको इरेज करता हुआ चला जाऊँ। रेस्टाइज करना पड़ता है पहले, यहाँ पे क्लिक करके रेस्टाइज कर लो, हो गया रेस्टाइज मेरा तो वैसे। तो यहाँ से हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं। अच्छा एक्चुअली वो फेस पर है, इसकी लेयर पे जा करके इसको इस तरीके से आप इरेज कर सकते हो, या फिर आप लेसो सेलेक्ट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे जाएंगे और लेसो सेलेक्ट करेंगे, फिर आप इनके हेयर के इस वाले पार्ट को इतना इतना सेलेक्ट करते चले जाओ, बिल्कुल स्लोली स्लोली, और इतना पार्ट डिलीट। ठीक, क्योंकि नीचे वाली इमेज में भी आ रहा है इस वजह से वो आपको दिख रहा होगा। तो जब जूम करेंगे तो उतना साफ नहीं दिखेगा। जैसे अभी और है तो और आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। तो लेसो सेलेक्ट मैजिक बैंड, इन टूल्स का आपको आगे चल करके काफ़ी बार यूज़ करना पड़ेगा। अब वो डिलीट नहीं हुआ। कंट्रोल डी क्लिक करने से वो ये जो लाइन जैसी बन जाती है वो हट जाती है। कंट्रोल डी, ये भी आप नोट कर लेना। आपके पास एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से डिलीट करता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। ओके, सो ये ऑप्शंस आपके पास इस तरीके से अवेलेबल रहते हैं। अब इन चीज़ों को कहीं पर किसी ग्राफिक्स में और यूज़ करते हैं और इन बातों को डिटेल में समझते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी ग्राफिक्स बनाने के लिए आपको खुद से मेहनत नहीं करनी है, पहले से बने बनाए ग्राफिक्स का आपको यूज़ करना है। उसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट बताई थी, जैसे phd.zone थी, फ्रीपिक थी, और कौन कौन सी वेबसाइट बताई थी, इंडिएटर एक वेबसाइट बताई थी। आती तो कई सारी वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट मैंने आपको बताई थी इन्वेंटो एलिमेंट्स, इसमें फ्री में नहीं मिलता है, इसमें पे करना पड़ता है, तब आपको पीएचडी फाइल मिलती है। तो पीएचडी फाइल्स जो होती है उनमें क्या होता है, एडिटिंग का काम आपका आसान हो जाता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब एक केस और आएगा, आप जब जॉब करेंगे या वर्किंग करेंगे उसमें ये होगा कि आपको पीएचडी फाइल नहीं मिलेगी, आपको कोई एक ग्राफिक्स मिल जाएगा। जैसे आपके किसी क्लाइंट ने कहा कि ये ग्राफिक्स हमें बड़ा पसंद आ रहा है, मान लेते हैं दशहरा का है, और उन्होंने कहा कि इसी ग्राफिक्स को थोड़ा सा एडिट करके हमारे लिए बना दो। हेलो, हाँ कहाँ पर। ओके, सो बात ये चल रही थी कि जैसे ये इमेज आपको मिली, कोई क्लाइंट आपसे ये चाहते हैं कि ग्राफिक्स बड़ा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे जहाँ स्टार माइका का लोगो लगा हुआ है ये हटा करके हमारा रैंक कीवर्ड्स का लोगो लगा दो या किसी और का लगा दो, बस डन हो जाएगा ये ग्राफिक्स। और नीचे जो फेसबुक ये सब लिखा हुआ है ये सब हटा दो, तो ये काम हमारा डन हो जाएगा। जैसे आज ही मान लेते एक डॉक्टर है, बड़े अच्छे डॉक्टर मैथ्यू करके, उन्होंने मुझे एक ग्राफिक्स इवेंट शायद वीडियो भेजा है जिसमें वो चाहते हैं कि एक किसी दूसरे डॉक्टर का नाम लिखा है वो वहाँ से हट जाए, बाकी सब एज इट इज़ रहे। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं आपसे कोई बोले कि यहाँ पे रैंक कीवर्ड्स का जो नेम लिखा हुआ है ये हटा करके हमारी कंपनी का लोगो लगा दो। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं ये आप कैसे कर सकते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आगे चल करके आपको वैसे तो 50-60% काम यहीं से हो जाएगा आपका, कि जब भी कोई ग्राफिक्स बनाना हो अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाओ, इन वेबसाइट्स पे जाओ और यहाँ पे आपको रेफरेंस वाले ग्राफिक्स मिल जाएंगे, उनको निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एजुकेशन के लिए ग्राफिक्स बनाना है तो phd.zone वेबसाइट पर गए या freepik.com पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो इस तरीके से, जैसे एजुकेशन, जिम या जिस भी पर्पज़ से आपको बनाना है। हाँ ले लिया आपने, ठीक है, साइन भी करना होगा।
ऑलराइट, सो बैक टू स्क्रीन एवरीवन। सो अभी मैंने आपको बताया कि आपका 50-60% काम तो यहीं से चल जाएगा। आप यहाँ पे जाओ, सर्च करो एजुकेशन PhD या इस तरीके से। इवन थोड़ा सा आपको क्रिएटिव और होना पड़ेगा। जो ग्राफिक्स आपको किसी और टॉपिक का भी लग रहा होगा उसको आपको कन्वर्ट करके अपने काम के लिए बनाना है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ से दिखाता हूँ, एक बड़ा अच्छा ग्राफिक्स यहाँ से एक स्टूडेंट ने बनाया था, शायद अपने ऑफिस में किसी ने बनाया था। वो ग्राफिक्स था किसी और चीज़ का और उसने उसको चेंज करके रैंक कीवर्ड्स के लिए बना दिया था। कौन सा ग्राफिक्स था? ऑलराइट, तो जैसे ये यहाँ पे आप ग्राफिक्स देख रहे हो, ये वाला ग्राफिक्स, इस ग्राफिक्स का जो रियल था ग्राफिक्स वो अलग था। जो रियल ग्राफिक्स था वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा था। तो ये देखो यहाँ पर, ये जो रियल ग्राफिक्स था वो ये था। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, बनी बनाई आपको डिज़ाइन मिल जाएगी और फिर आप उसी में एडिट कर लेंगे। ये आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उस ग्राफिक्स को आप अपने पर्पज़ से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ग्राफिक्स आपको मिल गया। अब इस ग्राफिक्स में क्या था कि अगर इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है तो उसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसका साइज़ क्या कर दिया गया, स्मॉल कर दिया गया। तो इस ग्राफिक्स को हाफ कट कर दिया गया। यहाँ से इतना हाफ आप कट कर लोगे, वो फोटोशॉप में इजीली हो जाता है। मैं दिखा भी देता हूँ कैसे कट करते हैं। मान लेते मेरे पास ये ग्राफिक्स है, मैं चाहता हूँ ये बस यहाँ तक आए। तो ये एक टूल होता है, वही क्रॉप टूल जो सिंपल सा है, उसको आप सिलेक्ट करो और इतना हिस्सा आप यहाँ पे क्रॉप कर लो। तो वैसे उस ग्राफिक्स में भी आप अपना क्रॉप कर लोगे। क्रॉप करने के बाद जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो डिज़ाइन है, वो आप अपने ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग कर लोगे। तो ये सब तो बेसिक बेसिक दिमाग आपको लगाना है। अब एक और इसका देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जैसे यहाँ से ये जो सेक्शन है, ये जो तीन बने हुए हैं ओवल जैसे, इनको हम लोग अलग करके किसी और ग्राफिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, बस वो तीन ओवल को अलग किया गया और उनको इस ग्राफिक्स में यूज़ कर लिया गया। तो ये सब आपको क्रिएटिव आइडियाज़ दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आप इन चीज़ों को वहाँ पर कर पाएंगे। तो जब भी आपको कोई भी ग्राफिक्स बनाना हो, स्ट्रिक्टली आप इस बात को फॉलो करिए कि आप बस इन्हीं वेबसाइट्स पे जा कर के PhD फाइल सर्च कर लीजिए और उनमें एडिटिंग कर लीजिए। इसके बाद आज की क्लास का जो टॉपिक है, जो मैं मेनली समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपको कोई PhD फाइल नहीं मिल रही है, कोई किसी और का ग्राफिक्स है जो कि JPG या PNG में है, तो उसको कैसे एडिट करके आप अपने लिए यूज़ कर पाएंगे, उसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ओके, सो जैसे मेरे पास, मैंने भी एग्जांपल क्लास की जो स्टार्टिंग की थी भी दिखाया था मैंने, कि मेरे पास ये कुछ ग्राफिक्स हैं और इनको मैं अपने पर्पज़ से यूज़ करना चाहता हूँ। मान लीजिए ये ग्राफिक्स है, वी आर हायरिंग, ये ग्राफिक्स मुझे बड़ा पसंद आया और मुझे भी हायरिंग करनी है। इस ग्राफिक्स को मैं अपने लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे। फोटोशॉप पे वापस से आते हैं, फाइल पे जाते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं। PhD फाइल जो होती है उसमें तो एडिटिंग करना आसान होता है, क्योंकि उसमें तो ऑप्शन ही आ रहा होता है कि आप एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन जो PhD फाइल नहीं होती उसमें कैसे एडिटिंग करेंगे वो मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके, सो ये मेरे पास एक ग्राफिक्स है, इसको मुझे एडिट करना है। क्या क्या एडिट करना है, यहाँ पर वी आर हायरिंग मुझे एज इट इज़ रखना है, फ्यूचर कॉलिंग यू एज इट इज़ रखना है। जो जॉब का डिस्क्रिप्शन है, रिटेल कस्टमर सेल्स मैनेजर, इसको मुझे चेंज करना है। सो चेंज करने के लिए क्या तरीका है, अगर PhD फाइल होती तो मैं यहाँ पे टी फॉर टेक्स्ट पे क्लिक करता, इसको एडिट कर लेता। फिलहाल अभी कैसे इसको चेंज करें, एनी आइडिया कैसे चेंज करें। इस जगह पे मैं जो अपनी लाइन लिखना चाहता हूँ वो आ जाए और इनकी जो लाइन है वो वहाँ से डिलीट हो जाए। रेक्टेंगल बना के उसमें कलर डाउन करके हाँ, तब हम टेक्स्ट लिख सकते सबसे हैं। अच्छा आइडिया ये तो, आइडिया नंबर 1 कि बने बनाए ग्राफिक्स में आप क्या करो, उसी कलर का रेक्टेंगल बना लो। तो यहाँ पे जैसे मुझे इसको हटाना, तो मैंने हटाया नहीं उसको, उसके ऊपर एक येलो कलर का
रेक्टेंगल बना देंगे। ये मैंने ड्रा किया और यहाँ से इसका कलर वही एज इट इज़ ले लो, बिल्कुल डन। और नीचे ये सब जो लिखा हुआ और थोड़ा सा मतलब अच्छी तरीके से करो, इसको समझ में ना आए वो समझ में वैसे भी नहीं आएगा। ये तरीका बड़ा पॉपुलर और खूब यूज़ होता है कि किसी और के ग्राफिक्स को ही आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लो। ठीक है, ये सब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब आपको अपना जो भी कुछ लिखना है वो अपना लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब है, तो यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ओके, तो ये आपके पास पहला तरीका हो गया कि किसी बने बनाए ग्राफिक्स में अगर वो पीएचडी फाइल नहीं है तो आपको एडिट करना है, तो आपके पास तरीका ये है कि आप उसको उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल वाला तरीका कभी कभी आपका नहीं चल पाएगा। कब नहीं चल पाएगा उसको मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहला मैंने आपको ये आइडिया दिया कि आपको अपना बने बनाए ग्राफिक्स में एडिटिंग करने के लिए क्या करना है कि उसके ऊपर रेक्टेंगल बना लेना है। एक दो और एग्जांपल्स मैं समझाता हूँ तो आप मेरी बात को और समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आते हैं, आपको मैंने एक छोटा सा काम दिया कि ये रैंक कीवर्ड्स की सीडी है और ये काफ़ी पुराना कोई ग्राफिक्स बना हुआ है। अब हमारा जो लोगो है वो चेंज हो गया है, तो यहाँ पे ये जो लोगो है इसको हटा करके जो नया वाला लोगो है वो लगा दो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लोगो हटाने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आपको बस ये करना है कि इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना देना है। यहाँ पे मैंने इसको एक अच्छा सा रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल का जो कलर है वो मैं एज इट इज़ ले लूँगा। एक रेक्टेंगल से अगर बात ना पड़े तो दो तीन रेक्टेंगल बना दो। एक रेक्टेंगल से उतना हिस्सा गया, ये वाला नहीं गया, तो मैंने एक दूसरा रेक्टेंगल बना दिया। अब आपको यहाँ पे जो भी लिखना है, मान लेते हैं किसी और कंपनी में आप काम कर रहे हो तो उसका जो लोगो होगा उसको आप यहाँ पर ला करके प्लेस कर दोगे। तो ये टेक्निक भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है कि आपको बने बनाए ग्राफिक्स में ही एडिटिंग कर लेना चाहिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप कुछ अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बना पाएंगे। ठीक, इसको मैं एक दो एग्जांपल्स और समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि, और आप बस इन्हीं तरीकों का यूज़ करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर खुद से बनाओगे तो इतना टाइम लगेगा, ग्राफिक्स काफ़ी टाइम टेकिंग वर्क है और आप उतना क्रिएटिव नहीं बना पाओगे। जैसे मान लेते हैं ये कोई वेबसाइट है हेल्दीफाई मी करके, आपका जो टॉपिक है मान लेते हैं हेल्थ या योगा से रिलेटेड है और आपको उसी टॉपिक पर कोई ग्राफिक्स बनाना है, तो आप क्या करो कि उस कंपनी के फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पेजेस को ओपन करो। आप इस बात को अपनी हैबिट में लेकर के आओ कि जब भी कोई ग्राफिक्स बनाना हो हमेशा इसी तरीके को आप अपनाइएगा और आप ज़रूर अच्छे ग्राफिक्स बना पाओगे। जब भी कोई ग्राफिक्स आपको बनाना हो तो पहले कम से कम 10 से 12 आप अपने कॉम्पिटिटर्स के या उस तरीके के जो बिजनेसेस हैं उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जाकर के आप विजिट करो। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे इनके फेसबुक पेज पर आया, मुझे कुछ योगा से रिलेटेड ग्राफिक्स बनाना है, तो अब मैं देखूंगा इनकी वेबसाइट पर कोई मुझे अच्छा सा ग्राफिक्स दिख जाए। हालांकि यहाँ तो बड़े सिंपल सिंपल से ग्राफिक्स हैं और उनमें आप एडिट कर लोगे। ये आपके माइंड में ज़रूर डाउट आ सकता है कि इसमें कुछ कॉपीराइट जैसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ऑब्वियसली नहीं आएगी, क्योंकि आप जो नॉर्मल चीज़ों की इमेजेस होती है उनमें कोई कॉपीराइट जैसा नहीं होता है। सपोज ये ग्राफिक्स आपको अच्छा लगा, मान लेते हैं वैसे तो ये बड़ा सिंपल बना, आप खुद ही बना लोगे। अब इस ग्राफिक्स में आपको करना क्या है, ये जो हेल्दीफाई का लोगो लगा वो हटाना है। तो कैसे हटाओगे, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना दोगे बस, और कुछ नहीं करोगे। इसको यहाँ से डाउनलोड करोगे, फोटोशॉप पे जाओगे, फाइल पे जाओगे, ओपन पे जाओगे, और इसमें कोई कॉपीराइट जैसा इशू नहीं है क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। आप चाहो तो एडिटिंग में थोड़ा सा वर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल कलर ले लो वाइट, एंड दिस इज डन। अब आप अपना लोगो वगैरह यहाँ पे लगा दो। थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है तो यहाँ पे नीचे साइड कोई लाइन बना दो या नीचे साइड भी कोई रेक्टेंगल वगैरह लगा दो। वो फिर आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना क्रिएटिव करना चाहते हो, लेकिन बेसिक तरीका आपका यही है। अच्छा, ये रेक्टेंगल इसके ऊपर कर देते हैं। ओके, सो ये तो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि आप रेक्टेंगल बना सकते हो। सो बने बनाए ग्राफिक्स में आपको एडिट करने के लिए रेक्टेंगल वाला तरीका आपके यूज़ का है, लेकिन कभी कभी ये तरीका आपका फेल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके माइंड में हो सकता है कि इस तरीके का आपको अनप्रोफेशनल लगेगा, लेकिन बेहद प्रोफेशनल तरीका है। आप इसी तरीके का यूज़ करिएगा, अपना दिमाग बिना मतलब में मत लगाइएगा। आप अगर खुद से बनाओगे तो बना ही नहीं पाओगे इतना अच्छा ग्राफिक्स। दूसरों के बने बनाए ग्राफिक्स को आप कॉपी करो और उनको कन्वर्ट कर लो।
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बड़े अच्छे क्लाइंट हमारे सिंगापुर के, वैसे रहने वाले तो इंडिया के ही हैं, लेकिन सिंगापुर में उनका अपना कोई बिजनेस वगैरह है। सो अभी इसमें क्या था कि उनका एक ग्रुप होगा, कहाँ है उनका ग्रुप, तो इसमें आप ही में के बैच के ही कुछ लोग या दूसरे लोग यहाँ पे ग्राफिक्स का वर्क कर रहे थे। इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो ये अमेजन वगैरह पे पोस्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए ग्राफिक्स बनवा रहे थे। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स बनाए हैं इन लोगों ने, जैसे ये सब ग्राफिक्स बनाए हैं हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो तो उसके ये सब ग्राफिक्स बनाए हैं। तो फिलहाल तो ये सब ठीक है, ये तो मान लेते उन्होंने खुद ही भेजा हुआ है। ऊपर जो इन लोगों ने बनाए हैं वो ग्राफिक्स अगर यहाँ पे दिख जाए, अभी अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो वो ग्राफिक्स उनको उतने ज़्यादा अप्रिसिएटिंग नहीं लगे। उन्होंने कहा कि ग्राफिक्स में क्वालिटी पे भी आपको और वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। और ग्राफिक्स में जो उन्होंने रेफरेंस दिया वो कौन से दिए कि रैंक कीवर्ड्स वाले पेज में काफ़ी अच्छे पोस्टर्स हैं, और उन्होंने इनका रेफरेंस दिया। और ये सब ग्राफिक्स भी कोई स्टूडेंट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन उसने कैसे बनाया है, वही जो मैंने आपको तरीके बताए कि बने बनाए ग्राफिक्स में ही एडिट करके आप अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बना सकते हो, और वो लोगों को पसंद भी आएगा और उसमें आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। सो अच्छा तरीका यही है कि आप खुद से मेहनत ना करो, बने बनाए ग्राफिक्स पे काम करो। लेकिन अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जैसे इस ग्राफिक्स में सब कुछ पसंद आ रहा है क्लाइंट को, उसका ये कहना है कि यहाँ पे बस स्टार का जो लोगो लगा है ये हटा दो। तो अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रेक्टेंगल के मैं अगर कलर भी वही एज इट इज़ ले लूँ, जो यहाँ का कलर है इस जगह का, तो भी वो लगेगा कि ऊपर से रेक्टेंगल लगाया गया है। हालांकि उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है, यहाँ पर लग रहा है। अच्छा, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अब लग रहा है। और यहाँ पर भी एक छोटा रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो कहने का बेसिक मतलब ये हुआ कि कई बार ये जो रेक्टेंगल वाली अपनी टेक्निक है ये काम आपके नहीं आएगी, क्योंकि वो अलग से लगेगा रेक्टेंगल बना दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ तो एक बार फिर भी चल जाएगा, मैंने दो तीन छोटे रेक्टेंगल बना दिए तो ऊपर से लोगो लगा देंगे तो उतना ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, इस जगह पे यहाँ पे ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब लिखा हुआ है, क्या करोगे। यहाँ अगर रेक्टेंगल बनाओगे तब तो बिल्कुल ही समझ में आएगा, चाहे जिस कलर का रेक्टेंगल बनाओ। और तो एक तो बड़ा अच्छा दिमाग ये लगाया जा सकता है, हालांकि इस बात की कम पॉसिबिलिटी होगी, कम बार आपको ये दिमाग लगाने का मौका मिलेगा। सोचो जरा क्या दिमाग लगाया जा सकता है। हाँ, क्रॉप अगर कर लिया जाए, क्रॉप करके इसको थोड़ा छोटा कर लो, तो नीचे ऐसा तो वैसे भी चला गया। गॉट इट। या फिर यहाँ पे क्रॉप अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप एक लाइन बना दो पूरा, जिसमें आप अपना फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह मेंशन कर लो, छोटी सी लाइन। ये तो कुछ ज़्यादा बड़ी लाइन हो गई, ब्लैक या किसी और कलर की। और इसमें आप अपना नीचे साइड फ़ोन नंबर नेम इसे मेंशन कर लो, थोड़ा क्रॉप भी कर लो क्योंकि लाइन काफ़ी बड़ी है। ओके। अब एक और प्रॉब्लम आएगी। तो पहला तरीका तो ये होगा कि आप रेक्टेंगल बना सकते हो, दूसरा तरीका ये होगा कि आप क्रॉप वगैरह कर सकते हो। एज़ पर नीड आपको इधर से उधर थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। कई बार आप क्रॉप भी नहीं कर पाओगे, जैसे कि चलो ये वाला ग्राफिक्स देखते हैं। इसमें क्या है कि मुझे ये स्टार माइक का जो लिखा हुआ है इसको हटाना है। तो पहले तो मैं रेक्टेंगल बना के देखता हूँ अगर ये हट जाए तो। इसमें जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया तो समझ में आ रहा है कि ऊपर से रेक्टेंगल बनाया गया है। ऐसा जानते हो क्यों है यहाँ पे प्रॉब्लम? एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्राफिक्स है उसमें ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट इन द सेंस कि कलर आप देखोगे दो कलर है। यहाँ पर सबसे ऊपर साइड ये जो कलर है थोड़ा सा लाइट कलर है, और थोड़ा सा नीचे साइड यहाँ पर क्या है, डार्क कलर है। रेक्टेंगल तो आप एक ही कलर के बना पाओगे, तो फिर आप क्या करोगे, उसका भी तरीका ये है कि यहाँ पे दो तीन चार छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाओ। जैसे पहला रेक्टेंगल ये बनाया, उसका कलर जो डार्क वाला है उसके नियर बाय बिल्कुल उसके पास में जो कलर है वो सिलेक्ट किया, ठीक। और ऊपर वाले के लिए अगर यहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, और इसके जो नियर का कलर है वो सिलेक्ट करो। तो आपको भी बिल्कुल अलग अलग कलर के कई सारे रेक्टेंगल्स और ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। या फिर उसका एक अल्टरनेटिव भी है जिसको अभी हम लोग समझते हैं। फिर एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाओ, तो आपको कई छोटे छोटे रेक्टेंगल्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। ओके। या फिर उसमें आप और क्या कर सकते हो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए कोई एक और रेफरेंस ग्राफिक्स लेते हैं, फिर इस पर वापस आते हैं। वो इमेज तो वहाँ पे लगा दी गई है।
ये इमेजेस तो भी गूगल पे ही सर्च करनी पड़ेंगी और उनको ही डाउनलोड करके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इन इमेजेस को बनाने का काम आप फोटोशॉप पे नहीं कर पाओगे, वो फिर ज़्यादा वर्क हो जाएगा। एक और मैं रेफरेंस, हाँ इसमें देते हैं आपको रेफरेंस, ये आप समझ जाओगे। जिस बात को मैं बताना चाह रहा था कि रेक्टेंगल के अलावा और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, वो आप इसमें समझ जाओगे, फिर उसको वहाँ पे यूज़ करोगे। सो रेक्टेंगल यहाँ पर भी नहीं बन पाएगा और यहाँ क्रॉप भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप क्रॉप करोगे तो ऊपर आप अपना लोगो लगा नहीं पाओगे। तो यहाँ पे ऐसे केस में देखो क्या किया जाता है, गौर से सुनिएगा। आपको ऐसे केस में ये करना है कि इसके पास का जो एरिया है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेक्टेंगल सेलेक्ट करने का, और उतने एरिया को कॉपी करना है। कंट्रोल जे करके मैंने कॉपी किया तो मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा एरिया आ गया। फिर उस एरिया को होल्ड करके इस साइड में ले आना है। गेटिंग माई पॉइंट? हालांकि ये समझ में आ जाएगा। सो बेसिक तरीका आपका देखो ये है। आपको करना ये है कि उतने एरिया को उसके बिल्कुल क्लोज में कोई एरिया सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल जे करके कॉपी करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा एरिया मिल जाएगा, और उस एरिया को आपको लेकर के यहाँ पर सेट कर देना है। गॉट इट? तो अभी वो वहाँ पर इजीली सेट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेट कर दो। ऐसे ही आपको नीचे साइड से भी शुरू करना है। फिर से आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करो। यहाँ पर ये सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आता है, सेलेक्ट बोलते हैं उसको, रेक्टेंगल सेलेक्ट। उससे आप कोई भी एरिया इस तरीके का सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे करके मैंने उस एरिया को कॉपी किया और उसको थोड़ा सा ऊपर जा करके यहाँ पर सेट कर दिया। फिर से कंट्रोल जे करके यहाँ पर सेट किया। थोड़ा सा नीचे कर लो। ओवरऑल वर्क आपको करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। ऐसे ही इस साइड भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा जो तरीका, इवन तीसरा तरीका, पहला तरीका ये था कि आप रेक्टेंगल बना सकते हो, दूसरा तरीका ये था कि आप क्रॉप वगैरह काम कर सकते हो, तीसरा तरीका आपके पास ये है कि आप उसी जैसे एरिया को सिलेक्ट करो उसके बिल्कुल नियर बाय। जैसे यहाँ पे मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया और फिर उसको आप कंट्रोल जे करके उसकी लेयर को कॉपी करो और उसको जा करके यहाँ पर सेट कर दो। गॉट इट? तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि इस पर वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं बार बार एरिया सेलेक्ट करता जा रहा हूँ और इसको मैं एक एक करके यहाँ पर लगाता जाऊँगा। ऐसे और भी एरिया सेलेक्ट करेंगे आप, तो जब आप अल्टीमेट सेलेक्ट कर लेंगे ना फिर वो समझ में नहीं आएगा। अभी ज़्यादा मैं इस पर डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। एरिया बाय एरिया सेलेक्ट करते जाओ और उसको कंट्रोल जे करके कॉपी करो, उसको जा करके यहाँ पर सेट कर दो। थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन काम करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। और लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा कुछ किया गया है। जैसे आप इसी ग्राफिक्स देखो, ये पहले था और बाद में इसको चेंज करके ये बना दिया गया है। ओके, तो वो लोगों को लगने के बाद फिर समझ में नहीं आता है नॉर्मली लोगों को। तो ये भी आपके पास एक दूसरा तरीका है। तो पहला तरीका था रेक्टेंगल, दूसरा था क्रॉप करके, तीसरा तरीका है आपके पास सेलेक्ट करने वाला। तो इन तीन तरीकों का यूज़ करके आप बने बनाए ग्राफिक्स में ही चेंजेस कर पाओगे। तो कोई ग्राफिक्स आपको पसंद आया, कभी भी किसी भी फेस्टिवल पर आपको ग्राफिक्स बनाना हो तो आप खुद से ना बनाओ, आप बने बनाए ग्राफिक्स को इंटरनेट पे सर्च करो। कहाँ पे सर्च करोगे? कई अच्छे बिजनेसेस हैं, जैसे कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कई कॉलेजेस हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, एलन करियर इंस्टीट्यूट हो गया, और भी कई आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। उनके आप पेज पर जाओ और वहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएंगे ग्राफिक्स कैसा बनाना है, और फिर आप उसी में चेंजेस कर लो। उसमें चेंज करने के टाइम पर आपको कभी रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, कुछ क्रॉप करना पड़ेगा, कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप इजीली इस काम को वहाँ पर कर पाओगे। कुछ एक दो एग्जांपल्स और मैं आपको समझाता हूँ तो आप समझ जाओगे। जैसे यही मान लेते हैं ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स में वही सेम काम किया गया जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे किया गया होगा, यहाँ पे जैसे शताब्दी और ये सब लोगो लगा हुआ है, मैं इसको एडिट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इस ग्राफिक्स को किसी एक क्लास में मैंने ही चेंज किया था। जो ओरिजिनल ग्राफिक्स था वो ये था, अभी आपको दिखेगा।
ये देखो जो ओरिजिनल ग्राफिक्स था वो ये था, और उसको चेंज करके उस तरीके से कर लिया गया। तो यहाँ पे ना रेक्टेंगल काम आएगा, ना आप क्रॉप कर पाओगे। क्या तरीका आपको अपनाना है, साइड से बस क्रॉप करते जाओ, जैसे रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, क्रॉप के सेलेक्ट करते जाओ, इतना एरिया वहाँ पे सेलेक्ट करो इस तरीके से, और कंट्रोल जे क्लिक करो, एक लेयर मिल जाएगी, उस लेयर को जा करके यहाँ पर सेट कर दो। ठीक है, अगर वो आपको लगे कि अलग से समझ में आ रहा है तो फिर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर छोटे छोटे एरिया सेलेक्ट करो, जैसे सिर्फ इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया, इतना बस, और कंट्रोल जे किया, एक एक्स्ट्रा एरिया मुझे मिल गया, उस एरिया को ला करके मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ओके, फिर कंट्रोल जे करो, फिर एरिया सेलेक्ट करो, ऐसे ही करते करते कई सारे लेयर्स बन जाएंगे, और आप देखो कि ये वाला जो काम था आपका वो इस तरीके से सक्सेसफुली वहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। ऐसे ही इस साइड सेलेक्ट करो, छोटा सा बिल्कुल एरिया, ज़्यादा बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लोगे तो वो फिर लगेगा कि अलग से लगा दिया गया है। कंट्रोल जे, और उसको यहाँ पर ला करके आप सेट कर दो, फिर कंट्रोल जे, फिर उसको यहाँ पर सेट कर दो। ओके, तो इस तरीके से आपको वर्क करना होता है, और इस ग्राफिक्स में वही सेम काम किया गया था कि इस तरीके से कई छोटे छोटे ब्लॉक्स जैसा बनाते चले गए, और वो आपका यहाँ पर हो गया। एक पॉइंट और आप, लास्ट पॉइंट है जो इसको एडिटिंग में काम आएगा आपके, वो ये है, जैसे कि कोई मैं ग्राफिक्स लिखता हूँ। सपोज मान लेते हैं ये ग्राफिक्स हमारे पास है, और क्लाइंट ने आपसे बोला कि इस ग्राफिक्स में नीचे साइड भी हमें अपना एक लोगो लगाना है। ओके, और बाकी फॉर रिजर्वेशन कॉल और अपना एड्रेस लिखना है। ग्राफिक्स आपके पास पहले से ही बना बनाया है, आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट, जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे इस तरीके के खूब काम आपको मिलेंगे कि बने बनाए ग्राफिक्स में आपसे बोलेंगे कि इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको इतना करना है कि इस ग्राफिक्स में नीचे साइड लोगो लगाना है अपना, और ये जो लाइन लिखी हुई है इसको हटा करके थोड़ा सा बड़ी लाइन बनानी है, जिसमें कि फ़ोन नंबर भी आ सके, फॉर रिजर्वेशन भी आ सके, अपनी वेबसाइट और एड्रेस ये सब आ सके। तो वो एक लाइन में नहीं हो पाएगा, वो दो लाइनों में आ पाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि इस ग्राफिक्स में इस साइड, नीचे साइड इतनी जगह है ही नहीं कि इतनी सारी चीज़ें आप कर सको। जैसे यहाँ पर बनाने को मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने बड़ा सा एक रेक्टेंगल बना दिया। ओके, अब इस रेक्टेंगल के अंदर आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं। मान लेते हैं वो इतना ज़्यादा कंटेंट लिखना है कि वो इतने में नहीं आ पाएगा, और मुझे बड़ा सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी ग्राफिक्स के नीचे अगर आपको कुछ और काम करना है और डिज़ाइन बनानी है, तो आप ये करो, पहले उस ग्राफिक्स का साइज़ चेक करो क्या है। इमेज पे मैं गया, यहाँ पे इमेज पे जा करके आप इसका साइज़ चेक कर सकते हो। यहाँ पे इमेज साइज़ पे क्लिक करो, तो इसका साइज़ क्या है, 180 क्रॉस 180। अब मैं यहाँ पे फाइल पे जाकर के एक न्यू फाइल बनाऊंगा, जिसका साइज़ मैं क्या रखूँगा, विड्थ उतनी ही रखूँगा, क्योंकि मुझे विड्थ में कुछ नहीं करना है। हाइट मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेता हूँ, जैसे हाइट मैंने कितनी ले लिया, 1300, और इसको कर लेंगे क्रिएट। अब ये वाला जो ग्राफिक्स था उसको यहाँ पर ले आएंगे। अब ये देखो नीचे साइड हमारे पास एरिया आ गया। तो अगर आपको किसी ग्राफिक्स में एक्स्ट्रा एरिया की नीड हो, तो आप क्या करो, उस ग्राफिक्स का जो साइज है वो चेक करो, और उसके बाद आप उसको एक किसी नए ग्राफिक्स में जा कर के सेट कर दो, और वहाँ पर फिर आप अपने अकॉर्डिंग लोगो लगाना है या जो भी कुछ करना है वो आप वहाँ पर कर सकते हो। सपोज ये एक्सिस कॉलेज का मुझे लोगो लगाना है, तो मैं इसको लेकर के आ गया। लेयर्स लगातार आपको ऊपर नीचे करनी होती हैं। तो यहाँ पे लोगो लग गया। अब आपको अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो भी कुछ लिखना है वो आप अपना यहाँ पर लिख लोगे। अट्रैक्टिव तरीके से लिखने के लिए हमेशा याद रखना कि आपको आइकन्स वगैरह ज़रूर यूज़ करने चाहिए। जैसे व्हाट्सएप का आपने आइकन लगा दिया, तो इस तरीके के आइकन से आपका काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। गॉट इट, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अब ये इस तरीके के जो आइकन है, जैसे कॉल वाले में आप देखो ये फ़ोन का आइकन बना है, ये सब आपको गूगल से मिल जाएगा। अच्छा, इस ग्राफिक्स को, चलो इस ग्राफिक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस ग्राफिक्स को बना पाओगे आप लोग, ट्राई कर सकते हो। ये सब तो ऊपर लोगो वगैरह लगे हुए हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। ये ना कैसे हुई होगी, सोचो इस बात को।
ठीक है, इस ग्राफिक्स में डिस्कस कर ही लेते हैं, अच्छा ग्राफिक्स है। ओपन करके आप इस ग्राफिक्स 2-3 बातों में डिस्कस करते हैं। ये भी रैंक व्यूअर्स का एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट रहा है पहले किसी बैच का, अभिषेक शुक्ला। सो इस ग्राफिक्स में 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट से पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर बाकी बातें डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है जहाँ पे ये एफिनिटी एक्स लिखा हुआ है, वो तो एफिनिटी एक्स कंपनी का लोगो लगा है, लेकिन पीछे जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इस तरीके का रेक्टेंगल आप कैसे बनाओगे? इस रेक्टेंगल में खास बात ये मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है, मतलब लेफ्ट टॉप वाला जो पॉइंट है, उसके कॉर्नर राउंडेड नहीं है। यहाँ पर नीचे साइड कॉर्नर राउंड है, यहाँ पर आप देखो कॉर्नर राउंड है, मतलब राउंड है, और यहाँ पे कॉर्नर राउंड नहीं है। बात समझ पाए? तो आपको मैंने जैसा क्लास में बताया था कि जैसे अगर आपको कॉर्नर राउंड करने तो आप क्या करते थे, रेक्टेंगल लेते थे, और ये जो कॉर्नर रेडियस का ऑप्शन होता था, यहाँ पर आप 10, 20, 30, 40, 50 जो मना है वो लिख दो, जैसे मैंने 50 लिखा, तो ये उसी के अकॉर्डिंग हमारे कॉर्नर्स को राउंड कर देता था। लेकिन वो हर एक तरफ राउंड करता था, इधर भी राउंड है और इस साइड भी राउंड है। अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट में या फिर टॉप में राउंड करना है, लेफ्ट इधर साइड राउंड नहीं करना, तो क्या करोगे उसको देखिएगा आप। तो जैसे यहाँ पे राउंड तो हर जगह हो गया, मुझे सिर्फ नीचे साइड राउंड करना है, ऊपर साइड राउंड करना है, तो आप ये जो आई फॉर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करोगे, इन्फो पे, प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको ऑल 4 कॉर्नर्स मिल जाएंगे। क्लास में सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ 50, 50, 50 लिखा हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ सपोज 100, और बाकी को मैं 0, 0 कर लेता हूँ। ये देखो इस तरीके से राउंड हो गया। या मैं इसको भी 100 कर लेता हूँ और इसको 0 कर लेते हैं। गॉट इट? सो कोई स्पेसिफिक कॉर्नर भी आप राउंड कर सकते हो, उसके लिए इन्फो पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ पे, और यहाँ सेम रेडियाई वाले ऑप्शन को बंद कर देना है। सेम रेडियाई मतलब होता है सब एक ही जैसे लगे, इसको आपको ऑफ कर देना, फिर अपने अकॉर्डिंग आप उनको राउंड कर सकते हो। ओके, सो इसकी भी आपको नीड होगी। सेकेंड आते हैं इसी ग्राफिक्स में, बाकी सब तो आप बना लोगे, कुछ इतना मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा है। बैकग्राउंड ले लिया गया, बैकग्राउंड पे भी 2 कलर्स किए गए हैं। ये कैसे किया जा सकता है वो मैंने बताया था, ग्रेडियंट से किया जा सकता है। ना पता तो आप पूछ लेना। हाँ, एक तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे ये जो येलो कलर का बैकग्राउंड है, उसके पीछे कुछ ग्राफिक्स ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ डिज़ाइन जैसी बनी हुई, वो कैसे बनाई गई होगी? तो इसका जो तरीका है वो तो बड़ा सिंपल सा है कि आपको वो डिज़ाइन जो है वो इंटरनेट से पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं मैं एक बैकग्राउंड डिज़ाइन PNG करके गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये सब डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं इनको डाउनलोड कर लीजिए। सपोज़ ये डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी, तो डिज़ाइन को डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट पर क्लिक करके देन डाउनलोड किया करो। डाउनलोड, यही फ्री पिक वेबसाइट है जहाँ पर आपको कई सारी PNG फाइल्स फ्री में मिल जाएंगी। तो डिज़ाइन डाउनलोड करने के बाद फोटोशॉप पे मैं वापस जाता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं क्लोज कर देता हूँ। कोई और ग्राफिक्स में ले लेता हूँ, ब्लैंक है। बैकग्राउंड का कलर मैं कुछ लाइट कर देता हूँ, जिससे आपको दिखनी चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे कुछ इस तरीके से कर्व बनाना है, उसमें बैकग्राउंड में वो रखना है। तो उसका जो तरीका था वो तो बड़ा सिंपल सा था कि जैसे आपके पास कोई डिज़ाइन है उसको आप लेकर के आओ यहाँ पर। अभी जैसे मैंने जो डाउनलोड किए डिज़ाइन उसको मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। ओके, सो इस डिज़ाइन में पहली प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि डिज़ाइन तो डाउनलोड भी हो गई, लेकिन इसके साथ में ये जो ऊपर का सेक्शन है वो भी आ रहा है, उसको कैसे हटाएंगे? अब अगेन रिमूव डॉट बीजी से नहीं हटेगा। हाँ, रिमूव डॉट बीजी से इस तरीके के बैकग्राउंड नहीं हटता है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ यहीं पर आपको फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं रिमूव डॉट बीजी से आपको दिखाता भी हूँ।
तो यहाँ पर भी आप देखो रिमूव डॉट बीजी, तो उसने ये सब कुछ यहाँ का हटा दिया बैकग्राउंड, लेकिन ऊपर साइड वो जो छोटे छोटे ब्लॉक जैसे बने हुए हैं ना, वो अभी भी एज इट इज़ बने हुए हैं। तो उसके लिए आपको फोटोशॉप पे ही काम करना पड़ेगा। अब फोटोशॉप से कैसे इसको हटाएंगे, तो उसके कई सारे तरीके हैं। पहले तो उसको रेस्टराइज कर लिया करो, कोई भी चेंज करना हो पहले उसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लो, राइट क्लिक करके उसको रेस्टराइज कर लो। अब देखो पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पे मैं जो रेक्टेंगल सेलेक्ट था वो सिलेक्ट करूँगा, उतना पार्ट सेलेक्ट करूँगा जो मुझे हटाना है, और डिलीट वाली बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो इस तरीके से आप हटा सकते हो। यहाँ पे जो छोटा छोटा पार्ट है वो सब इसी तरीके से आप हटा पाओगे। बाकी उसमें रिमूव डॉट बीजी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। थोड़ा बहुत आप लेसों से भी ट्राई कर सकते हो, तो वो भी छोटा छोटा पार्ट हटा देगा। और बाकी फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी इरेजर की हेल्प से। ठीक है, वो पार्ट वहाँ से हटाता जा रहा है, बाकी इरेजर का आप यूज़ करोगे काम इरेजर। आप बस जिस इमेज पर वर्क करेंगे उसी का हटाएगा। बैकग्राउंड के कलर पे काम करेंगे, बैकग्राउंड का हटा देगा। इरेजर कहाँ गया? तो इरेजर टूल से आप इस तरीके से इरेज करते हुए रिमूव कर लेना। ठीक है, तो रिमूव होता जा रहा है, वहाँ बैकग्राउंड का जो कलर बस वही दिख रहा है। और इरेजर के इस लैपटॉप में इरेजर का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाता है, कुछ प्रॉब्लम है। तो वैसे आपके लैपटॉप में इरेजर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो हट जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग जिस बात को डिस्कस कर रहे थे वो ये था, जैसे ये मान लेते हैं कोई ग्राफिक्स है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ क्योंकि वो इस तरीके से हट तो पाया नहीं है। और सपोज़ मान लेते हैं इसको मैंने यहाँ कहीं पर सेट किया इस तरीके से। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ। जैसे इस वाले ग्राफिक्स में जो रेफरेंस अभी मैं आपको दिखा रहा था, तो उसमें क्या बैकग्राउंड में पहले एक इमेज को लगाया गया है, फिर उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लिया गया है। तो यहाँ पर भी मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को मैं 0 कर लेता हूँ। रेक्टेंगल को भी उसी के इमेज के अकॉर्डिंग रोटेट कर लेते हैं। अभी थोड़ा रोटेट किया, अभी कुछ और रोटेट कर लेंगे। फिर आपको ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी होगी। तो ये रेक्टेंगल बनने के बाद उसकी ओपेसिटी को आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो वो बैकग्राउंड में जो भी कर्व होगा या डिज़ाइन होगी वो आपकी वहाँ पर दिखने लगेगी। तो उस इमेज में बेसिकली किया यही गया था कि एक डिज़ाइन डाउनलोड की गई इंटरनेट से, और उसके बाद उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना दिया गया है और उसकी ओपेसिटी को कम कर दिया गया है। ओके, सो वो ऐसा लगेगा कि वहाँ पर वो डिज़ाइन ही ऊपर साइड से बन करके आ रही है। आप इसकी भी ओपेसिटी कम कर सकते हो जो बैकग्राउंड में इमेज सेट है। ओके, तो ये तरीका होता है आपका कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड में कर्व्स देने हैं तो आप इस तरीके से वहाँ पर दे सकते हो। गॉट इट? तो ये लगेगा कि उसी पे आ रहा है। थोड़ा सा आपको बारीक काम करना पड़ेगा इस तरीके से, तो वो लगेगा कि वो कुछ कर्व जैसा बना हुआ, जबकि वो वहाँ पे कोई इमेज लगा करके उस पर काम कर लिया गया है। सो दो बेसिक बातें मैंने आपको बताया। कल एक बात पे मैंने फोकस किया था कि आपको बने बनाए ग्राफिक्स पे यहाँ से डाउनलोड करके एडिट करना है। दूसरा, जो ग्राफिक्स आपके पास किसी और के अच्छे दिखें उनको आपको एडिट कर लेना है। अब इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके मैं कुछ और एग्जाम्पल्स से आपको समझाता हूँ, तो आप मेरी बात को और समझ पाओगे। इसके बाद कल की क्लास में फिर हम लोग वीडियो एडिटिंग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और आगे चल करके जो आपकी पीएचडी फाइल्स होंगी ना, उनको आपको और स्मार्टली यूज़ करना है। जैसे किसी पीएचडी फाइल का ये हिस्सा ले लिया, किसी का ये पार्ट ले लिया, आपको इस तरीके से यूज़ करना है। इस ग्राफिक्स में जो बात मैं बताना चाह रहा था इस पर तो नहीं है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे ये ग्राफिक्स है, यहाँ पर ओपेसिटी जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया उसका यूज़ यहाँ पर भी किया गया है। जैसे रतन टाटा की फ़ोटो लगी हुई है, उनके पीछे उनकी एक और फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन वो फ़ोटो उतनी ज़्यादा डार्क नहीं दिख रही है। तो ये कैसे किया गया होगा? वही ओपेसिटी का यूज़ करके। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल से दिखा भी देता हूँ। रतन टाटा के यहाँ पे दो इमेजेस लगाई गई। एक इमेज तो ये लगाई गई जो बड़ी सी इमेज है, और एक और इमेज इनकी लगाई गई ये वाली। लेकिन उस इमेज की ओपेसिटी देखो यहाँ पे 14% है। वो इमेज थोड़ा सा बड़ी कर दी गई साइज में, अदरवाइज वो इमेज भी कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पर ये देखो आ रही इमेज। मान लेते इसको मैंने डिलीट किया, पहली जो इमेज लगी थी उसको लगाने के बाद कंट्रोल जे किया तो एक और इमेज मिल गई मुझे यहाँ पर। ये
ओके, इसको ऊपर कर देते हैं। अब जो दूसरी वाली इमेज है उसका साइज़ मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सपोज इतना मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, फिर उसकी ओपेसिटी को जाकर के कम कर लेंगे, तो वो वहाँ पर इस तरीके से शो होने लगेगा। तो ओपेसिटी वाला भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसको भी आपको आगे चल करके यूज़ करना होगा। और छोटे छोटे पॉइंट्स बताते हैं जिनको आपको फोटोशॉप में यूज़ करना है, और इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके आप क्रिएटिव ग्राफिक्स बना पाएंगे। इस तरीके जैसे ये सब जो ग्राफिक्स बने हुए हैं उनमें बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाओ, बने बनाए ग्राफिक्स को एडिट करो। तो बने बनाए ग्राफिक्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो पेंसिल चेक बॉक्स ये सब जो बना हुआ है, ये सब आपको बना बनाया ही मिल जाएगा। पीएचडी फाइल डाउनलोड करो, किसी भी टॉपिक पर आपको ग्राफिक्स बनाना हो आप पीएचडी फाइल्स को ही डाउनलोड करके बना सकते हो। इस ग्राफिक्स में देखो, यहाँ पर इस ग्राफिक्स में जैसे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, और ये जो डिज़ाइन यहाँ पे आ रही है ये भी क्या किया गया है, ओपेसिटी का यूज़ किया गया है। इस तरीके के जो कर्व्स हैं गूगल से डाउनलोड कर लेंगे आप, गूगल पे कुछ भी सर्च कर लेना, जैसे कि ये ब्लू लाइट है तो ब्लू लाइट डिज़ाइन पीएनजी, इस तरीके से सर्च करना तो गूगल पे वो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके यहाँ पर लगा देना। और ये जो डाइस बना हुआ है ये भी गूगल से डाउनलोड करके लगा दिया गया है। ये जो सी बना हुआ है ये कैसे बनाया गया होगा, सोचो इस बात को। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, कुछ ना सोचो, छोटी सी बात ये बस बता दो, अगेंस्ट टाइम इसका जो फॉन्ट है वो सेम है, लेकिन ये जो अगेंस्ट लिखा हुआ है इसमें क्या है, एक ब्लैक कलर की लाइन जैसी गई हुई है, ये कैसे बनाई गई होगी। हाँ, ये रेक्टेंगल या लाइन ड्रा कर दी गई है, गॉट इट। फिलहाल मैं बात कर रहा था कि ये जो सी है ये कैसे बनाया गया होगा। एक्चुअली वहाँ सी बना हुआ है और एक वॉच की इमेज है जो डाउनलोड करके वहाँ पर लगा दी गई है। आपको मैं समझाता हूँ, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। क्लिपिंग मास्क कर दिया गया है, जैसे मैंने सी बनाया और कोई फॉन्ट अच्छा सा ले लेते हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी वाली चीज़ें तो आपको पता है कि क्लिपिंग मास्क होता है, लेकिन कब उसका यूज़ करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। मान लेते हैं ये मेरे पास सी है, अब इस सी को मुझे उस वॉच की तरह बनाना है, तो गूगल से जाकर के कोई वॉच डाउनलोड कर लो, वॉच पीएनजी है, इस तरीके से आप लिखना, डाउनलोड लिखने की जरूरत नहीं होती है, अभी तो मैंने लिख दिया है। अब वो एग्जैक्ट कौन सी वॉच है उसके लिए तो फिर आपको कीवर्ड वगैरह चेंज करना पड़ेगा, वुडन क्लॉक या वॉच, इस तरीके से आप सर्च करोगे तो इन्हीं में से कोई मिल जाएगी। मान लेते हैं इसी को मैं ले लेता हूँ, बाद में वो हाफ कट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सी पे जैसे उसको क्लिपिंग मास्क करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उतना हाफ कट हो जाता है। तो सपोज मान लेते हैं यही बात मुझे रखना है, यहाँ पे जाकर के फाइल पे ओपन एंड प्लेस पे इमेज लेकर के आ जाएंगे। तो ये बड़ी सी इमेज यहाँ पर आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इस इमेज पर राइट क्लिक करो, इसको कर दो क्लिपिंग मास्क, तो ऑटोमेटिक उस सी के अंदर जा करके वो सेट हो गया है। अब उसको थोड़ा सा इधर उधर रोटेट करके इस तरीके से आप सेट कर लो। वहाँ पे क्या है, बड़ा परफेक्टली किया गया है, कि जो फॉन्ट है ना वो बड़ा अच्छा वाला फॉन्ट कोई लिया गया है, नहीं वो वॉच बड़ी अच्छी ले ली गई है। वो वॉच ही कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि वो अलग से दिख रही है, अदरवाइज वॉच तो यहाँ पर भी लगा दी गई है। थोड़ा सा मैं वॉच को छोटा कर देता हूँ, जो वॉच अभी दिख नहीं रही है। उसमें वॉच जो सर्च की गई ना वो बड़ी अच्छी वॉच सर्च करके लगा दी गई है, और जो सी का फॉन्ट है वो भी कोई दूसरा लगाया गया होगा। अगर वो मेरे पास पीएचडी फाइल में है तो मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने कभी बनाया होगा किसी क्लाइंट वगैरह के लिए है, लेकिन ओवरऑल सी कॉन्सेप्ट में बताता जा रहा हूँ, बाकी जब आप आराम से बैठ करके करेंगे ये सब काम तो आप कर ले जाओगे। अब वो सी कौन सा है, वहाँ पे फॉन्ट कौन सा है ये भी पता चल जाएगा। अच्छा, वो बैकग्राउंड ही कहीं से बना लिया गया है पहले से ही, वो पीएचडी फाइल अभी मिल नहीं पा रही, अदरवाइज मैं आपको दिखा पाता। कि बेसिक तरीका ये है कि आपको बस वो बनाना है, एक अच्छा सा सी बनाना है, उसके ऊपर आपको ये लगा देना है जाकर के वॉच। ओके,
ओके, तो ये वाला काम भी आप कर लोगे। इस ग्राफिक्स में भी कुछ खास नहीं आप बना लोगे। मेन आपको फोकस करना चाहिए कलर कॉम्बिनेशन कब कौन सा लेना है। अब जैसे इस तरीके के जो डिज़ाइंस हैं ये सब आप बिल्कुल जीरो से नहीं बनाओगे, आपको बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा, उसी में आप इनको एडिट कर लोगे, तो उसमें आपका टाइम भी बचेगा और ये आपके इस तरीके के ग्राफिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। सब आप बना लोगे। यहाँ पे जैसे ये जो रेक्टेंगल बनाया गया होगा, ये रेक्टेंगल प्रॉपर नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन है, बाकी रेक्टेंगल का हिस्सा कहाँ चला गया होगा, क्या लगता है क्या हुआ होगा? जैसे इस तरीके का अगर आपको रेक्टेंगल बनाना हो तो कैसे बनाओगे? हाँ, यही चीज़ कॉमनली हो जाती है कि आप जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल कोई बना रहे हो और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, तो इमेज में जितना जैसे ये ऊपर का हिस्सा चला गया तो वो जितना इतना दिख रहा है उतना ही वो वहाँ पर दिखेगा, तो उसमें कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं कि वो रेक्टेंगल कहाँ गया है क्या हुआ होगा। इस ग्राफिक्स में, इसमें आ, अच्छा, इनमें से बता दें कौन सी नहीं होता वैसे। अच्छा, वो तो ये वाला जो ग्राफिक्स दिखा रहा है जिसमें ये वाला है। अभी दिखे तो फिर से बता देना, अगर मैं बनवाएंगे बढ़ते जाएंगे। ये ग्राफिक्स भी उन्हीं तरीक़ों से बनाया गया है, इसको भी आप बना लोगे। ये वाला हो गया। हाँ, क्या चीज़? हाँ, वैसे तो ये रेक्टेंगल के फॉर्मेट में ही बनाए गए हैं, और वैसे तो ये टेम्पलेट है बना बनाया जो डाउनलोड कर लिया गया है। बाकी अगर आपको कर्व देना हो तो उसका तरीका ये है कि सपोज यहाँ पर मैं इमेज लेता हूँ स्क्वायर साइज में, यहाँ पर आप सिंपल से रेक्टेंगल बनाओ, फिर अगर इसमें आपको कर्व्स देने हैं कि कुछ इस तरीके से हो जाए तो कंट्रोल+T क्लिक करो, देन आपको यहाँ पे वार्प करके एक ऑप्शन दिखेगा। ऑफलाइन फोटोशॉप में स्क्यू करके दिखता है, वार्प स्क्यू दो ऑप्शन दिखते हैं। वार्प पे क्लिक करने से क्या होता है कि आप कर्व्स को इस तरीके से कर सकते हो, तो कुछ ऐसे कर लिया कुछ ऐसे कर लिया, ठीक है। अगर ऊपर साइड एक और कर्व देना है तो एक और लेयर बना ली जाती है, तो उसको नीचे साइड कहीं पर ले आए, ये ऊपर की लेयर ये नीचे की लेयर, इसका मान लेते हैं मैं कलर कुछ वाइट वाइट करके देख लेता हूँ, वाइट तो बैकग्राउंड का भी कलर है। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व्स वहाँ पर दिए जा सकते हैं, बेसिक तरीका हो गया। तो वार्प करके एक ऑप्शन आता है, इसको आप याद रखना, वार्प। तो हाल फिलहाल ये जो कुछ ग्राफिक्स मैंने आपको दिखाया इन सबको आप बना लोगे, और मेन आपको जो वर्क करना है वो उसी पे करना है। यहाँ पर भी देखो वही सेम काम किया गया है, जैसे ये लाइन जो बनी हुई है यहाँ पर इसको कर्व बना दिया गया है वार्प की हेल्प से। बाकी आप फॉन्ट्स वगैरह का यूज़ कर लोगे। कुछ फॉन्ट्स हैं जो मैं नोट करा देता हूँ, आपको इनको यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो ग्राफिक्स अगर आप बना रहे हो तो कई सारे अच्छे अच्छे फॉन्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे पहला फॉन्ट है डेजा वू सन्स करके, ये जो फॉन्ट्स है आप इन्हीं का यूज़ करिए, इनसे आपके ग्राफिक्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। और बाकी तो फ़ॉन्ट आपको विद द टाइम पता चलते जाएंगे, जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बनाते जाओगे तो आपको कई अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स वहाँ पर पता चलते जाएंगे। ठीक, सो पहला फ़ॉन्ट मैंने बताया डेजा वू सन्स करके। एक और फॉन्ट्स आता है मॉन्स्ट्रेट करके, एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये जो फॉन्ट्स है ना, अगर आप इन फॉन्ट्स में लिखोगे, जैसे डेजा वू सन्स बड़ा अच्छा फॉन्ट है, इसमें क्या होता है लिखने की जो क्वालिटी होती है वो बड़ी अच्छी है। जैसे मैंने रैंक लिखा तो वो ग्राफिक्स फिर कितना भी छोटा हो जाए, मतलब कितना भी मैंने छोटा लिखा हो, मान लेते मैं सिर्फ 20 की साइज़ में लिखता हूँ तो भी वो थोड़ा सा समझ में आता है क्या लिखा हुआ है। और अगर आप अजीब से फॉन्ट यूज़ करोगे, जैसे मान लेते मैं कोई अजीब सा फॉन्ट यूज़ करता हूँ, तो वो फिर ऑटोमेटिक लोगों को समझ में आ जाता है कि ग्राफिक्स कैसे किसी ऐसे ही पर्सन ने बना दिया है। तो फॉन्ट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। ये जैसे ये फॉन्ट आप यूज़ करोगे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। सो डेजा वो सन्स हो गया, मॉन्स्ट्रेट करके फॉन्ट हो गया, इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है वो आप नोट कर सकते हो यहाँ पर। ये भी फॉन्ट खूब यूज़ होता है।
मॉन्टेसेरेट करके है यहाँ पर, ठीक। एक दो क्या, मैं लगभग 10 फॉन्ट्स आपको बताऊंगा बड़े अच्छे अच्छे जो मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ। पीस सन्स करके एक फॉन्ट है, वो भी बड़ा अच्छा फॉन्ट है, पीस सन्स। अब जैसे अगर आपको रनिंग टेक्स्ट में लिखना हो, रनिंग टेक्स्ट क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर ए स्टेलर लाइफ, ये कोई रोबोटो या डेजावू सन्स फॉन्ट हो गया। अब ये जो अवेट्स लिखा हुआ है ये थोड़ा सा रनिंग स्टाइलिश तरीके से लिखा हुआ है। इसके लिए कुछ फॉन्ट्स आते हैं, जैसे कि एक फॉन्ट आता है कॉशन स्क्रिप्ट करके, कॉशन, यहाँ पर आप लिखना कॉशन स्क्रिप्ट, तो ये फॉन्ट आपका कुछ उसी तरीके से हो जाएगा। ओके, या फिर एक फॉन्ट आता है, मैं नोट करा दूंगा, रेडिकलीज करके, ये वाला। अगर आपके कंप्यूटर में फॉन्ट्स नहीं तो आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। सो कॉशन स्क्रिप्ट और रेडिकलीज, ये दो फॉन्ट्स हो गए आपके रनिंग टेक्स्ट वाले। ठीक, कुछ और फॉन्ट्स में अच्छे अच्छे बताता हूँ। एक और बड़ा अच्छा फॉन्ट है कैनिड करके। कैनिड फॉन्ट क्या है कि उससे आपका जो टेक्स्ट की क्वालिटी होती है वो और अच्छा लगेगा। बाकी तो हिंदी के जो फॉन्ट्स आते हैं उनको तो आप यूज़ कर ही सकते हो। इस तरीके के कभी अगर आपको टेक्स्ट लिखना हो तो आप कैनिड फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। एक फॉन्ट डिजिटल करके भी आता है, इसका नाम ही डिजिटल है। अगर आपको ऐसा कुछ लिखना हो तो आप डिजिटल वाले फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको विद द टाइम ज़रूरत पड़ेंगी। हो सकता है कभी ज़रूरत ना पड़े, हो सकता है कभी आपको नीड आ जाए। ठीक है, कुछ एक दो फॉन्ट्स और आप देख लो। नहीं, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। बस आज की क्लास में कुछ फॉन्ट्स और मैं आपको बताऊँगा, फिर आपको हमेशा ग्राफिक्स में उन्हीं फॉन्ट्स का यूज़ करना है। अच्छा, कलर्स जो होते हैं जैसे नॉर्मल ब्लैक, ब्लू, वाइट, ये सब कलर है, येलो कलर है, रेड कलर है, कौन सा कलर आपको सबसे एवरग्रीन कलर लगता है, जो आपको लगता है कि लगभग सभी ग्राफिक्स में होता होगा? ब्लैक वाइट तो कॉमन हो गए, और कौन सा कलर अक्सर यूज़ होता हुआ आपको दिखता है? ब्लू कलर, देखते हैं ब्लू, येलो कलर। अभी जैसे यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं कई सारी थंबनेल्स में, और देखते हैं कौन सा ऐसा कलर है जो लगभग सभी में या फिर ज़्यादातर में आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें तो केवल वाइट कलर जैसे दिख रहा है, इसमें येलो कलर की ये लाइन दिख रही है, इसमें भी येलो कलर जैसा कुछ है। वाइट और ब्लैक कलर तो आपको अक्सर दिखेंगे। एक कलर और आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पर भी देखो येलो कलर है, येलो कलर है। येलो बड़ा ही एवरग्रीन कलर है। आप अगर इंटरनेट की चीज़ों को देखोगे तो अक्सर आपको येलो कलर से चीज़ें वहाँ पर दिखेंगी। ओके, सो येलो कलर के भी कई सारे स्टाइलिश तरीके से लिखे जाते हैं, कई सारे वर्जन्स होते हैं, तो आपको अपना दिमाग लगाना है कि येलो कलर का कौन सा वर्जन आपको यूज़ करना है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉन्ट्स बता रहा था, तो दो तीन अच्छे ग्राफिक्स में ओपन करता हूँ और उन्हीं के फॉन्ट से मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है। अगर आपके कंप्यूटर में वो फॉन्ट नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो डाउनलोड करना भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जो फॉन्ट्स मैं बता रहा हूँ आप ज़्यादातर कोशिश करो कि इन्हीं फॉन्ट्स का यूज़ करो। कुछ एक दो इधर उधर के फॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यही फॉन्ट्स आपके लिए मोर देन इनफ है। इनकी ग्राफिक्स देखते हैं कौन कौन सा फॉन्ट है। ये जैसे सीबीएसई क्लास 12 यहाँ पे लिखा हो, इस पर आप क्लिक करोगे, बिग ब्लैक डियर, ये भी देखो बड़ा अच्छा फॉन्ट लग रहा है, बिग ब्लैक डियर, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे यही ग्राफिक्स देखो आप यहाँ पर, इस ग्राफिक्स को बनाने का जो तरीका है वो एक्चुअल में ये ग्राफिक्स नहीं है। अभी आप अगर रियल में देखोगे कौन सा ग्राफिक्स है और इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, तो आपको ये आइडिया मिल पाएगा कि किस तरीके से काम होता है और कम टाइम में आप ज़्यादा अच्छा ग्राफिक्स बना पाते हैं। ये ग्राफिक्स किसी और इंस्टीट्यूट का ये है, फ्रैंकलिन का ये ग्राफिक्स है, और इसको ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है। अब कितने इसमें बारीक तरीके से काम किया गया होगा वो आप अपना एक बार ट्राई करना। तो सबसे पहले तो जो पर्सन की इमेज है इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे सोचो।
लेसो सिलेक्ट से क्या होगा, मान लेते हैं लेसो सिलेक्ट मैंने लिया यहाँ पर, इतना पार्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया, और अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा तो जो बैकग्राउंड है वो वाइट दिखेगा। हाँ वो आता है पेन टूल करके होता है इसमें, ये पेन टूल आता है ना, वो प्रॉपर काम यहाँ पे करेगा नहीं भी। यही होगा, लेसो सिलेक्ट नहीं होगा, इस तरीके से ड्रा करते चले जाओ माउस में। सेलेक्ट खुद करता है तो ऐसा तो वैसे दिखा नहीं, कोई मैजिक बैंड में ज़रूर होता है कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है अपना पार्ट। ओके, सो फिलहाल आपको यहाँ पर जैसे ये जो पार्ट को रिमूव करना है, तो तरीका तो कोई नहीं, आप बस रेक्टेंगल बनाते चले जाओ। यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल बना दिया उसी कलर का, यहाँ पे रेक्टेंगल बना दो, यहाँ पे फेस वगैरह वहाँ पे रेड कलर का रेक्टेंगल बना दो। गेटिंग? तो ये आपके पास बेसिक तरीका है जिसमें कि आपको रेक्टेंगल बनाते हुए चले जाना है। अब यहाँ पर देखो ये जो कर्व्स बने हुए हैं इसके लिए क्या किया गया होगा, तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल बना दो, या फिर नया कर्व बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। तो बेसिक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको बने बनाए ग्राफिक्स में एडिटिंग करना आना चाहिए, उसमें आपका टाइम भी बचेगा और इसमें किसी भी तरीके कॉपीराइट वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, सो फिलहाल ये जो फॉन्ट था वो आपने नोट कर ही लिया, ये फॉन्ट आपने नोट कर लिया है। यहाँ पे कोई ऐसा खास फॉन्ट है नहीं, वही सब होंगे जो मैंने भी आपको बताए हैं। फ्रेडोका 1 करके कोई फॉन्ट है, ठीक फॉन्ट है वैसे, फ्रेडोका 1। ये देखो कैनिट फॉन्ट कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ इंटरेस्टिंग जो लिखा हुआ है फॉन्ट की वजह से देखने में ही अलग से लग रहा है। कुछ और फॉन्ट एक दो देख लेते हैं फिर क्लास को ओपन करते हैं। फिर विद द टाइम जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको अच्छे अच्छे फॉन्ट्स मिलते जाएंगे, और फॉन्ट्स का रोल काफ़ी बड़ा होता है, वो मैंने आपको कई बार फोकस करके समझा दिया है, तो वो बात अब आपके माइंड में रहेगी। ये रेडिकुलस फॉन्ट ही है यहाँ पर, डेजा वू सन्स है। सो फिलहाल यही फॉन्ट्स हैं जो आप टाइम टू टाइम यूज़ करना, बाकी एज़ पर नीड आपको और अच्छे अच्छे फॉन्ट्स पता चलते जाएंगे। तो आज की क्लास को लोग यहाँ पे समराइज़ करते हैं, जो बेसिक क्लास का मतलब था, आज का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको फोटोशॉप के मैजिक बैंड, लेसो सिलेक्ट, इरेजर, इन टूल्स को बताना, और दूसरा जो मेन बात थी वो ये थी कि बने बनाए ग्राफिक्स को आप कैसे एडिट करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, उस पर आपको फोकस करना है। कल से हम लोग वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। अब आपको प्रैक्टिस करके कुछ अच्छे ग्राफिक्स बनाने हैं। ग्राफिक्स आप किसके लिए बना सकते हो, जैसे रैंक कीवर्ड्स के लिए आप बना सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी टॉपिक पे ग्राफिक्स बना सकते हो। ओके, सो मिलते हैं कल की क्लास में, और इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज से देर लेट कनेक्ट हुए, टाइम से कनेक्ट किया करिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मोबाइल ले लो। आ जाइए आ जाइए। आया है क्या? अरे ईमेल पे गया होगा। ईमेल आईडी आप कंफर्म कर पाओगे कौन सी है? नहीं मेरी नहीं मेरी है आपकी। हाँ, जिस ईमेल आईडी में पासवर्ड आया होगा। बीच में ऊपर था क्रॉस लगा हुआ था। स्टार्टिंग में क्या लिखा था? हाँ, तो मैं वैसे याद नहीं। बैठ जाओ पहले।